अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम देखेंगे हमारे एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसके तीन एग्जांपल्स थे। तीन सिस्टम के एग्जांपल हम एज अ एग्जांपल के तौर पे देख रहे थे, जिसमें से पहला था पेजिंग सिस्टम जो हमने पिछले वीडियो में देखा। ये वीडियो में हम देखेंगे कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम क्या होता है, तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, पहले की जी स्कीम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई स्टेट एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम विथ ब्लॉक डायग्राम। स्टेट एग्जाम्पल, स्टेट यानी आपको नाम बताना है कि भाई वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन से एग्जाम्पल है। सेलुलर सिस्टम, कॉर्डलेस सिस्टम और पेजिंग सिस्टम, ये तीन एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि एक्सप्लेन कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम का आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉर्डलेस सिस्टम जो है वो क्या होता है। उसके ब्लॉक डायग्राम में मेन तीन कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। पीएसटीएन क्या होता है, जिसको हम हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम। तो उसका जो नेटवर्क होता है उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है, बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्या है, पोर्टेबल है कि फिक्स है, फिक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस स्टेशन क्या है, फिक्स पोर्ट है, यानी कोई बिल्डिंग के ऊपर या कोई एक ऊंची जगह के ऊपर या कोई एक बड़े टावर के ऊपर बेस स्टेशन उन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। पीएसटीएन और बेस स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, दोनों तरफ एरो है, मतलब ये बाई डायरेक्शनल सिस्टम है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, पहले वाला क्या था, एक ही डायरेक्शन था, आप सिर्फ पेजर पर आपका मैसेज भेज सकते थे। उसको जो आप मैसेज आपने भेजा उसको हम कहते थे पेजिंग, और पूरे सिस्टम को कहते थे पेजिंग सिस्टम। कॉर्डलेस हैंडसेट या कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम, ये पूरा जो है ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए एरो जो है वो दोनों तरफ है। एग्जाम में अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स ये एरो बनाना भूल जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए एरो बनाना है और दोनों तरफ बनाना है। कभी कभी कोई कंफ्यूज रहता है तो कोई एक ही तरफ एरो बना देता है। ठीक है, और ये जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ये जो लाइन है यानी बेस स्टेशन और कॉर्डलेस हैंडसेट जो हमारा तीसरा कंपोनेंट जो है ये ब्लॉक डायग्राम का, ये दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो भी क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यानी ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरो का जो डायरेक्शन के लिए जो लाइन यूज़ किया है थोड़ी जिगजैग के जैसी है, जिसको क्या लिखा हुआ है, वायरलेस लिंक। तो हमेशा याद रखिए ये वाला जो सिंबल है, ये वाली जो लाइन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन को इंडिकेट करती है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन जो है वो वायर्ड कम्युनिकेशन को, जिसको गाइडेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब वो वायर कुछ भी हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर हो, कोई एक्सेल केबल हो, या आपका फाइबर ऑप्टिक हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, तो पीएसटीएन और बेस स्टेशन जो है ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वायर्ड है। सिर्फ बेस स्टेशन और कॉर्डलेस यानी हैंडसेट जो है वो दोनों के बीच में क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए से। ठीक है, अब ये कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम कब आया था, तो इसका प्राइमरी जो यूज़ था वो क्या था कि भाई घर के अंदर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन है एक लैंडलाइन टेलीफोन। तो अभी घर कभी डुप्लेक्स घर है या मल्टीपल बेडरूम्स है घर के अंदर, या बहुत बड़ा आपका बंगलो टाइप कुछ घर है, तो वहाँ पर ये कॉर्डलेस सिस्टम यूज़ होने लगा। यानी बहुत ही एक छोटे से रेंज में, फ्यू मीटर्स की रेंज में वो यूज़ होने लगा कि भाई लैंडलाइन फ़ोन उसी की जगह पे पड़ा हुआ है, उसका एक्सटेंशन जो है वो कॉर्डलेस हैंडसेट में दिया हुआ है। वहाँ से आप हैंडसेट को लेकर घूमते फिरते घर में पूरे कहीं पे भी आप बात कर सकते हो। जब तक आप इसकी रेंज में है तब तक आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। कब ये आया था, 1980s में अराउंड ये आया था। फर्स्ट जनरेशन में जो था वो, फर्स्ट जनरेशन का जो कॉर्डलेस सिस्टम था वो अप्रोक्सीमेट 1980s में पहले इंस्टॉल किया गया था। तो पोर्टेबल यूनिट कम्युनिकेट्स ओनली टू द डेडिकेटेड बेस स्टेशन। ये पोर्टेबल यूनिट ये हो गया हमारा कॉर्डलेस हैंडसेट। ये सिर्फ किससे कम्युनिकेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और किसी के साथ नहीं। और उसका रेंज क्या है, फ्यू टेंस ऑफ मीटर्स। ठीक है, अर्ली कॉर्डलेस टेलीफोन ऑपरेट्स सोलली एज एन एक्सटेंशन टेलीफोन, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी और इन होम यूज़ होता था। फिर सेकेंड जनरेशन का जो था वो थोड़ा क्या था, एडवांस था। तो वो क्या करता था कि भाई हैंडसेट लेके आप आउटडोर लोकेशन में भी, अर्बन सेंटर्स में भी आप क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। यहाँ पर लंदन और हांगकॉन्ग का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, क्योंकि जो रेफरेंस बुक का जो ऑथर है वो उस कंट्री को बिलोंग करता है, इसके लिए उन्होंने अपनी सिटीज़ का नाम दिया है और कुछ नहीं है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में रेंज बहुत कम थी, सेकेंड जनरेशन में रेंज क्या हो गई, बढ़ गई। जब तक आप उसकी रेंज में है तभी आप कॉर्डलेस हैंडसेट लेके उसके बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ठीक है। अभी कॉर्डलेस हैंडसेट कैसा है, एक वॉकी टॉकी के जैसा है, टू वे कम्युनिकेशन है, मगर दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइन है। जब आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको बटन प्रेस करना है। आप बटन प्रेस कर रहे हैं मतलब उस जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है वो आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। फिर आप अपना वॉइस मैसेज जो है वो उसमें बोलोगे। फिर जैसे ही आपका वॉइस मैसेज ख़त्म होगा आप वो प्रेस किए हुए बटन को क्या कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे। ठीक है। जब तक आप बोलोगे तब तक आपको बटन प्रेस करके रखना है। जैसे ही आपका मैसेज ख़त्म हो जाएगा, पिक्चर वगैरह में देख रहेंगे आप मैसेज देते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं ओवर, फिर वो बटन छोड़ देते हैं। ओवर मतलब उनका मैसेज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो वो मैसेज जाता है अब सामने वाले के पास, रिसीवर के पास। रिसीवर उसको सुनेगा। अब रिसीवर को उसका रिप्लाई देना है। ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, बटन को प्रेस करेगा। अब वो बटन को प्रेस किया मतलब वो फ्रीक्वेंसी उसने सिलेक्ट कर ली। अब वो अपना मैसेज बोलेगा और बटन को रिलीज़ कर देगा, तो वो मैसेज आपको सुनाई देगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम प्रोवाइड्स द यूज़र लिमिटेड विथ रेंज एंड मोबिलिटी, यानी एक पर्टिकुलर छोटी रेंज के अंदर आपको मोबिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लैंडलाइन फ़ोन क्या था, एकदम फिक्स, आपको बात करने के लिए उसके पास आना पड़ेगा, वहीं पर बैठना पड़ेगा। मगर कॉर्डलेस फ़ोन आने से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। ये एक कैंपस में भी आप यूज़ कर सकते हो, पूरी बिल्डिंग्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी बहुत बड़ी सोसाइटी है उसमें भी आप इसको एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ यूज़ कर सकते हो। एज इट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल टू मेंटेन अ कॉल इफ़ द यूज़र ट्रैवल्स आउटसाइड द रेंज ऑफ बेस स्टेशन। रेंज के बाहर निकल के तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। टिपिकल सेकेंड जनरेशन बेस स्टेशन प्रोवाइड कवरेज रेंज अप टू फ्यू हंड्रेड मीटर्स। ठीक है। तो इसमें याद रखने वाले जो पॉइंट्स है वो क्या है, कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम जो है वो क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। फुल डुप्लेक्स यानी टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो यूजिस रेडियो टू कनेक्ट अ, रेडियो बोलो या रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलो, रेडियो टू कनेक्ट अ पोर्टेबल हैंडसेट टू अ डेडिकेटेड बेस स्टेशन। ये उसका डेडिकेटेड बेस स्टेशन। तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वाली बात आपको ध्यान में रखना है। और आपका कॉर्डलेस हैंडसेट जो है वो रेडियो लिंक के ज़रिए फिक्स बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, और फिक्स बेस स्टेशन जो है वो वायर्ड नेटवर्क के ज़रिए से आपके PSTN के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो था कॉर्डलेस फ़ोन वो अप्रोक्सीमेट 1980s में लॉन्च हुआ। उसके बाद उसकी रेंज जो थी, बेसिक फंक उसका ऑपरेशन जो था वो क्या था, एक्सटेंशन ऑफ टेलीफोन। ठीक है। यानी जो हमारा घर का जो लैंडलाइन फ़ोन है वो उसको हम एक्सटेंड कर सके, प्राइमरली फॉर इन होम यूज़ के लिए ही था। फिर सेकेंड जनरेशन का जो आया तो वो थोड़ा एडवांस हो गया। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, हैंडसेट लेके अपने घर के बाहर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, यानी उसकी रेंज जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो सेकेंड जनरेशन का था उसकी रेंज जो है क्या हो गई, फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक हो गई। पहले फ्यू मीटर्स तक थी, यानी 5 मीटर्स 10 मीटर्स, अभी फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक, यानी 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर ऐसा हो गया। ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन 1G में 1980s में आया, होम एक्सटेंशन के लिए यूज़ होने लगा, फिर सिटीज़ में यूज़ होने लगा, कॉम्प्लेक्स में यूज़ होने लगा। मॉडर्न कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम गेट कंबाइंड विद पेजिंग रिसीवर। ये मॉडर्न कॉर्डलेस सिस्टम जो है वो पेजिंग सिस्टम के साथ भी क्या है, हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 1G में क्या था, 2G में क्या था, कब लॉन्च हुआ, कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ठीक है। और ये यहाँ पर वायर्ड कम्युनिकेशन है और यहाँ पर वायरलेस लिंक है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है।